महंगाई वो डायन है जो खाए जाता है, लेकिन वर्तमान हालात में महंगाई पर वीडियो बनाना, यूट्यूब पे डालना या फेसबुक पे बात करना या समाचार पत्रों में लिखना शायद किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि 137 दिन तक जब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े तो वे राजनीतिक हित में थे, और आज जब पेट्रोल और डीजल के दाम से लेकर अन्य चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो वह राष्ट्र हित में है। नमस्कार दोस्तों, देश में महंगाई की मार चरम सीमा पर है। नवरात्र की शुभकामनाएं। नवरात्र में देवी माँ आपके घर पर विराजमान हो और अपने चरण स्पर्श करके हर घर में खुशी और लाएं और धन संपदा से आपको साधन संपन्न करने का काम करें। लेकिन इसी के साथ साथ महंगाई भी एक डायन है जो आम आदमी को लगातार लील रही है। यह महंगाई एक ऐसी महंगाई है जिसको लेकर पूरे देश में कोई भी राजनीतिक दल या जनता सड़क पर उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर सड़क पर कोई राजनीतिक दल उतर रहा है तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में अगर कह दिया जाए तो कांग्रेस का कुछ लेना देना आज की डेट में बहुत ज़्यादा है नहीं। गिने चुने राज्यों में उसकी सरकार है, गिने चुने उसके विधायक हैं। लगातार कांग्रेस ने महंगाई को लेकर अलग अलग कार्यक्रम दिए हैं। 2 तारीख में भी कार्यक्रम है, 4 में भी जिला मुख्यालयों पर है, 7 में प्रत्येक राजधानी पर है। 7 अप्रैल तक उनके कार्यक्रम चलेंगे। उनके कार्यक्रम धरना प्रदर्शन होंगे, अखबारों में खबरें लिखी जाएंगी, टीवी चैनलों पर थोड़ी बहुत खबर चलेगी और बाकी जनता जो है अखबारों में खबरें पढ़ेगी, पत्रकार लिखेंगे, यूट्यूब हम जैसे बनाने वाले उन खबरों को बनाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जनता जो है अब इस महंगाई को राष्ट्रहित में मान रही है। ये दिमाग में सत्ताधारी दल के द्वारा बैठा दिया गया है। 137 दिन तक चुनावी दौर चला, तेल के दाम नहीं बढ़े। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के उपचुनाव हुए थे, वहां पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। उस हार ने अपना कमाल दिखाया और पेट्रोल और डीजल के 5 रुपए से 10 रुपए लीटर तक रेट कम हो गए थे। तत्काल राज्यों ने भी अपने वैट भी कम कर दिए थे। जनता को थोड़ी सी राहत मिल गई। अब 5 राज्यों के चुनाव हुए। एक राज्य कांग्रेस के पास था, वो भी छिन गया, वो आम आदमी पार्टी के पास पंजाब चला गया। बाकी चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब सरकार बन गई तो जनता ने उनको बहुमत दे दिया। 137 दिन बाद डीजल पेट्रोल के दामों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। जब 137 दिन तक तेल के दाम नहीं बढ़े थे तब राजनीतिक हित के रूप में थे। आज जब तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और जो अब महंगाई की बात करते हैं और महंगाई के खिलाफ लिखेंगे, महंगाई के खिलाफ बोलेंगे, तो शायद वो देशद्रोही हैं। जनता महंगाई को अपना चुकी है और उसको सहन कर रही है। नवरात्र का सप्ताह शुरू हो गया है। पूजा पाठ के साथ हिंदू धर्म के लोगों के यहाँ देवी की उपासना होनी है। 8 दिन के व्रत चलेंगे।
इन व्रत में पूजा पाठ होगी, देवी माँ से घर की मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए, परिवारों की सुख समृद्धि के लिए कामनाएं होंगी, प्रार्थनाएं होंगी और लगातार पूजा पाठ का दौर चलेगा। ये घरों में भी चलेगा, मंदिरों में भी चलेगा और इसी के साथ साथ लोग सार्वजनिक रूप से अपनी मनौती के हिसाब से देवी के जागरण भी कराएंगे। ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसी के साथ साथ ये महंगाई की जो मार आम जनता पर पड़ रही है, उसके खिलाफ आम जनता अंदर ही अंदर घुट रही है, खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब गलती तो जनता की है कि एक तरफ उपचुनाव में हराया था जनता ने, तो उसका परिणाम तेल के दामों की कमी के रूप में मिला था। अब 4 राज्यों में चुनाव जिताया है, तो भाई ये मार तो झेलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है देश हित। देश हित सर्वोपरि है। अगर देश हित में ये थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है, तो इसको आपको और हमको सहन करना ही होगा। देश है तो आप और हम हैं, देश नहीं तो आप और हम नहीं। इसीलिए अब महंगाई की बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत है नहीं। अगर ज़्यादा चर्चा की जरूरत है तो कांग्रेस शोर मचा रही है। आम आदमी को अगर पीड़ा होगी तो वो सड़क पर उतरेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। धरना प्रदर्शन करेगा तो फिर उसकी बात मीडिया में भी आएगी। अब मीडिया जो है उस इस तरीके से, अब आप भारत के न्यूज़ चैनलों को देखिए, पाकिस्तान की राजनीति की बात हो रही है, यूक्रेन रूस के युद्ध की बात हो रही है, बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन बात किसकी नहीं हो रही? महंगाई की, बेरोजगारी की, चिकित्सा की, शिक्षा की। इसी दौर में जैसे नवरात्र शुरू हुआ है, वैसे ही स्कूलों में बच्चों के प्रवेश शुरू हो गए हैं। प्रवेश से मतलब बच्चों के, नए बच्चों के एडमिशन, पुरानों के अगली क्लास में जाने के रिजल्ट मिल गए हैं, तो माँ बाप अब किताबें खरीद रहे हैं, कुछ एडमिशन कराने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लोगों के पास आर्थिक संकट है। बच्चों के बहुत सारे लोगों से परिचित हैं जिनके पास किताबें बच्चों की खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सत्र ऐसा भी जाएगा जब आप अपने नज़दीक से, आसपास से देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आर्थिक हानि के चलते, मतलब पैसा कम होने के चलते, शिक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। वैसे परीक्षा देनी है, हाई स्कूल की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, तो इस परीक्षा को भी परीक्षार्थी चिंता ना करें, इसको भी अवसर समझें। अवसर, ये कौन सा, ये अमृत काल चल रहा है। अमृत काल, कालखंड में अमृत काल है, और अमृत काल में आपको एक महंगाई का तोहफा मिल रहा है। इस तोहफे को स्वेच्छा से ग्रहण कीजिए और राष्ट्र हित में इस महंगाई को अपनाने के लिए तैयार रहिए और अपनाते रहिए। अगर ये आपको हजम नहीं हो रही तो हाजमोला की साथ में गोली भी खा लीजिए। ये बात मेरे साथ एक काम करने वाला रामू नाम का लड़का है, वो भी लगातार बोलता है कि भाई साहब बहुत महंगाई हो गई है। तो हमने कहा महंगाई हो गई है तो क्या किया जाए? तो रामू को बार बार कहता है कि भाई साहब हाजमोला खाओ और महंगाई को पचाओ। तो इसीलिए देश हित में इस महंगाई को स्वीकार करना है और राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और उसी को मानते हुए इस महंगाई को चरणबद्ध तरीके से नमस्कार प्रणाम करते हुए आप इसके लिए तैयार रहिए और चरणबद्ध तरीके से नमस्कार और प्रणाम करते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।